So hello everyone and again welcome back to my channel and again Shruti from this side and currently I am doing BSc Nursing first year second semester। मतलब मैं सेकंड ईयर में आने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काउंसलिंग के बाद अब सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, हॉस्टल की बात एकदम क्लियर है। लास्ट ईयर जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमारे टाइम पे दिक्कत ये हुई थी कि जो एक कोविड वाला बैच चल रहा था तो वो बैच लेट निकल रहा था, तो इस वजह से हॉस्टल में लग रहा था डाउट कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हमें मिल गया था। मैंने आपको बता ही दिया था कि अपने SGPGI लखनऊ के बारे में कि यहाँ पे जो है ना गर्ल्स के 2 हॉस्टल हैं और बॉयज के भी सेम 2 हॉस्टल हैं। अब दूसरी डाउट ये होती है कि हमें सिंगल रूम मिलेगा कि हमें शेयरिंग में मिलेगा। तो देखिए, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको शेयरिंग में रहना पड़ेगा, लेकिन सेकंड ईयर से आप सबको सिंगल रूम अलॉट हो जाएंगे। तो मतलब, और देखिए, शेयरिंग रूम में रहने की भी एक अलग खास बात होती है। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों के यहाँ पे 2 रूम्स हैं। एक बाहर जो आपको मेरी वीडियो में पीछे दिख भी रहा होगा, एक मेरी रूममेट है और एक रूम मेरा है। एक और ये अंदर ऐसे रास्ता बना हुआ है आने जाने का। वो हॉस्टल टूर भी मैं आपको दे दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो लेट मी नो। हॉस्टल टूर भी मैं आपको दे दूंगी। तो देखिए, हॉस्टल की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अब आपको सामान कब लाना है? तो देखिए, जब आपका सेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से पहले जो 31 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि आपको आना है हॉस्टल के लिए, तो आप लोग अपना सारा सामान घर से पैक करके लेकर आइएगा और अपना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर करिएगा और आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको सामान क्या क्या लाना है, व्हाट आर द हॉस्टल असेंशियल्स, इसके लिए मैं मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो वीडियो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी। देन उसके बाद आपका और क्वेश्चन की गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल अलग अलग है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, अलग अलग है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल की टाइमिंग वही रात को 9 बजे तक आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद अलाउ नहीं है। और बॉयज के लिए तो कोई एंट्री और कोई एग्जिट टाइम नहीं है, वो लोग कभी भी आ जा सकते हैं। ठीक है। हॉस्टल की फीस क्या रहेगी आपकी? आपकी हॉस्टल की फीस पूरे ईयर की, फॉर द होल ईयर इट विल बी 6,000 रुपीज। ठीक है। और अब मैं बताऊँ आपको अगर मेस के बारे में, तो देखिए हॉस्टल में, मतलब जितने भी हॉस्टल है चारों, इन चारों के नीचे मेस नहीं चलती है। पर लेकिन जो हमारा कैंपस है, कैंपस के अंदर ही 3-4 मेस हैं, कैफेटेरियाज हैं और कैफे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप लोगों को खाने के लिए इतनी परेशानी नहीं होगी। आप लोग अपनी पर मील के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो मैं इसके बारे में भी बता दूंगी, पर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा मेन फोकस है वीडियो के अंदर वो है हॉस्टल के बारे में। तो मैंने आपको हॉस्टल के अंदर के चार्जेस और रूम्स के बारे में भी बता दिया। रूम की कंडीशन की बात करूँ तो रूम की कंडीशन अच्छी है। आप लोग यहाँ पे गर्मी में कूलर भी यूज कर सकते हैं, पर एसीज आर नॉट अलाउड। लाइट भी अच्छी आती है, पानी वानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग आराम से रह सकते हैं। हॉस्टल की कंडीशन अच्छी है, हॉस्टल की कंडीशन बुरी नहीं है। और हॉस्टल की जो फीस है वो अलग अलग कॉलेज में वेरी कर रही है, तो मैं आपको जो भी चीजें बता रही हूँ ये सब अपने कॉलेज से रिलेटेड बता रही है, दैट इज SGPGIMS लखनऊ। ठीक है। आपको यहाँ पे फर्नीचर भी प्रोवाइड किया जाता है, बेड, टेबल, चेयर एंड समटाइम मैट्रेस भी, पर हम लोगों को मैट्रेस नहीं मिला था। एंड कबर्ड वगैरह भी मिलती है, पर जिस हॉस्टल में मैं हूँ वहाँ पर अभी कबर्ड अवेलेबल नहीं है, पर नेक्स्ट ईयर तक हमें भी कबर्ड वगैरह मिल जाएगी। लॉन्ड्री फैसिलिटी भी है कि आप लोग अपने चार्जेस पे करिए और आप अपने कपड़े धुलवा सकते हैं। और यहाँ पे अपने कैंपस के अंदर एक लाइब्रेरी भी है, बेसिकली रीडिंग रूम। तो वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं और लाइब्रेरी फुली फर्निश्ड, AC है। तो AC में आप आराम से बैठ के पढ़िए। पूरे कैंपस के अंदर बेसिकली AC है। पूरा कैंपस हमारा पूरे कैंपस के अंदर AC बिल्ट है, मतलब वार्ड्स के अंदर भी AC है, OPD के अंदर भी AC है, हर जगह पर AC है। पूरे PGI के अंदर AC लग रही है। और मैं इसकी फैसिलिटी मैंने आपको बताई दी है कि आपको अपनी पर मील के हिसाब से पे करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट चाहते हैं आप ब्रेकफास्ट का पे कर दीजिए, अगर आप लंच भी करना चाहते हैं लंच का पे कर दीजिए, इवनिंग स्नैक्स का पे कर दीजिए, डिनर का पे कर दीजिए। मतलब जितनी मील आप दिन में कंज्यूम कर रहे हैं उतनी मील्स का आप पे कर दीजिए। और हमारा तो यही रहता है कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिल नहीं पाता है क्योंकि सुबह लेट हो जाते हैं, तो बेसिकली हम लोग लंच और डिनर का ही पे कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस भी 5 बजे तक चलती हैं। तो 5 बजे के बाद फिर इंसान थक जाता है। अभी तो फर्स्ट ईयर में क्लासेस थोड़ा कम होती है, फिर धीरे धीरे करके क्लासेस को एक्सटेंड किया जाता है। आदत हो जाती है, हमें भी पहले आदत नहीं थी। अब अगर कोई आपका सवाल कि हॉस्टल लेना ज़रूरी है, तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं है। आपको हॉस्टल नहीं लेना तो आप बाहर भी रूम ले सकते हैं। पर हॉस्टल मतलब आप देखिए बहुत बजट फ्रेंडली है, मतलब पर ईयर 6,000 एंड आपको ना इलेक्ट्रिसिटी पे करना, ना वाटर का कोई बिल है, ना किसी और चीज़ का कोई बिल है, सिर्फ 500 रुपीज़ अ मंथ। मतलब इट्स अ वेरी गुड डील।
तो अगर आपको ये है कि मैं आपको हॉस्टल या एसेंशियल्स बता दूं, तो उसके लिए मैं अपनी अलग वीडियो बना दूंगी। पर अब आपको हॉस्टल से रिलेटेड कोई और डाउट हो, मैंने जितना मुझसे हो पाया मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। पर इन केस अगर कोई बात मुझसे रह गई और आपका मन हो पूछने का, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। एंड आपको कोई भी और प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आप कुछ भी अलग वीडियो का कंटेंट चाहते हो, तो वो मुझे आप जरूर बताइए, मैं उस पर टाइम मिलते ही वीडियो क्रिएट कर दूंगी। सो अभी तक के लिए चैनल पे बाय बाय। और अगर आप चैनल पे नए थे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो ऑल फॉर दिस टुडे, देन बाय बाय।